भूमिहार वर्सेस ये राजपूत की लड़ाई नहीं है। श्रीवाल साहब का जो भी कार्य रहा है हमारे क्षेत्र में वो ठीक ठाक रहा है। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। लोग ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि महोदय ने आज तक तो कुछ विकास किया ही नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि महोदय जी बस किसी के शादी विवाह वगैरह में जाते हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें छठ घाट बनवाने से फुर्सत मिलेगा तब ना। तो बताइए, एक सांसद का दायित्व तो कितना बड़ा होता है। अच्छा, महाराजगंज लोकसभा में ऐसा समीकरण देखा जा रहा है, यहाँ भूमिहार वर्सेस राजपूत की लड़ाई चल रही है और गोरियाकोट विधानसभा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कुछ इस प्रकार का ही माहौल। तो क्या लगता है, गोरियाकोट विधानसभा क्षेत्र में अब की बार जो यहाँ के माननीय सांसद हैं वो लीडिंग में रहेंगे या क्या रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूँ आपके संग विवेक। देखिए, लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकसभा सरगर्मियाँ अब चल रहा है। लोग अब चाह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट किस प्रकार हो। बाकी अभी हम लोग महाराजगंज लोकसभा में हैं और अभी हम जहां हैं यह जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 है। हमारे साथ रमेश कुमार सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम लोग लोकसभा चुनावी मैदान में हैं जी। आप वर्तमान स्थिति को देखते हुए वर्तमान सांसद महोदय के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो वो बहुत सारी बातें होती हैं, कोई भी कार्य को धरातल पर उतारने में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, लेकिन सिग्रीवाल साहब का जो भी कार्य रहा है हमारे क्षेत्र में वो ठीक ठाक रहा है। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। आपको नहीं लगता है कि विगत वर्ष में 10 साल सांसद रहे और 10 साल के कार्यकाल में कुछ डेवलपमेंट विशेष होना चाहिए महाराजगंज के लिए? विशेष डेवलपमेंट का तो वो प्रयास कर ही रहे थे। बीच में हमारी बात भी हुई थी और डिग्री कॉलेज के लिए तो वो ज़मीन उपलब्ध में बिहार सरकार कराएगी और ज़मीन नहीं मिलने की वजह से वो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी बार अगर जनता मौका देती है उनको तो ये भी कार्य अपने महाराजगंज में देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको ये पता होगा केंद्र में उन्हीं की सरकार है, बिहार में भी अभी समझिए कि गठबंधन में सरकार उन्हीं की है। जी। तो क्या लगता है, अभी तक उन्होंने प्रयास नहीं किया या क्या उसे क्या समझा जा सकता है? नहीं, बीच में माननीय नीतीश कुमार जी अलग हो गए थे और अभी तो हाल ही फिलहाल में फिर से वो उनकी वापसी बीजेपी के साथ हुई और तब तक ये चुनावी माहौल आ गया तो अभी तो फिलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इस तीसरी बार बनते हैं वो तो उनके द्वारा महाराजगंज को कुछ बड़ा दिया जाएगा। अच्छा, महाराजगंज के लिए तीसरी बार बनने के बाद कुछ बड़ा मिलेगा? जी, इस बार उम्मीद मुझे है कि तीसरी बार में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा अपने इस लोकसभा। अच्छा रमेश जी, आपने कहा कि वर्तमान सांसद के कार्यकाल से हम खूब संतुष्ट हैं। जी जी। आपको नहीं लगता है कि महाराजगंज के लिए कुछ विशेष डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए? आज तक महाराजगंज में एक डेवलपमेंट के बारे में आप बता दीजिए जो बेहतर डेवलपमेंट हो, लोगों के लिए बढ़िया हो। एक डेवलपमेंट बता दीजिए आप महाराजगंज के लिए, क्योंकि महाराजगंज के क्षेत्र के लोग ही आपके वीडियोस को देखेंगे। देखिए, सरकार की कोई भी योजनाएं जो होती हैं वो एक क्षेत्र के लिए नहीं होती है, वो सब जगहों के लिए होता है। तो अभी आज ये सच्चाई है कि 2012-13 में हम लोग बिजली के लिए तरसते थे, सोचते थे कि शहरों में ही ये व्यवस्था है, गांवों में नहीं है। तो अभी तक तो आपको भी बदलाव दिख रहा होगा, जो सरकार के तरफ से प्रयास किया गया है तो वो तो आपको भी दिख रहा है। और इस बार राज्य और केंद्र में सरकार दोनों जगह बनता है। अभी तो लोकसभा का चुनाव है तो केंद्र में तो बनेगा ही, जैसा लोगों का सोच है, अनुमान है, जैसा लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं 400 पार। हाँ, 400 पार कह रहे हैं। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि महाराजगंज के लिए एक बड़ी सौगात सिग्रीवाल साहब देने का काम करेंगे। मतलब इस बार एकदम कंफर्म करेंगे? बिल्कुल कंफर्म करेंगे। कुछ बड़ा, जैसा आप पूछ रहे थे सवाल, वैसा देखने को इस बार जरूर मिलेगा। देखिए, अक्सर जब हम लोग लोगों के बीच में पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों की राय जब जान रहे हैं, तो लोग ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि महोदय ने आज तक तो कुछ विकास किया ही नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि महोदय जी बस किसी के शादी विवाह वगैरह में जाते हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें छठ घाट
बनवाने से फुर्सत मिलेगा तब ना। तो बताइए एक सांसद का दायित्व तो कितना बड़ा होता है। बड़ा होता है, लेकिन एक छठ घाट भी बनवाना एक कार्य ही हुआ, एक डेवलपमेंट ही हुआ। आपको नहीं लगता है कि एक जिला पार्षद और एक मुखिया भी वो छठ घाट को बनवा सकता नहीं, है? बनवाया तो मैं भी हूँ, मैं बनवाया भी हूँ और 2 जगह स्वीकृत भी हुआ है छठ घाट। लेकिन उनके द्वारा भी बनवाया जाता है तो वहाँ का क्षेत्रीय जनता उनके पास जाके आवेदन देती है, डिमांड करती है, तो उसको आप कैसे नहीं डेवलपमेंट बोलेंगे। आज मलमलिया में जो घंटों जाम लग जाता था, ये जो छपरा से मोहम्मदपुर जो सड़क जा रही है, तो हमारे लिए तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके द्वारा ये फिर से बढ़िया बनवाया गया। आज छपरा जाने में आपको, मुझे लगता है कि 1 घंटा में आप छपरा पहुंच जाएंगे। सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल थी, तो वो जितना हो सकता है वो तो करते ही हैं। अच्छा, महाराजगंज की स्थिति को देखा जा रहा है। सुनिए, न्योता का भी आप बात बोले तो मैं चुनाव जीतने के बाद कई जगह एक दिन में 10-10 कार्ड 15-15 कार्ड मिलने पर मैं कई जगह नहीं जा पाया। तो नहीं जाने के कारण भी एक आध ऐसे लोग हैं जो आज ही से धमकी देना शुरू कर दिए हैं। तो न्योता में नेता नहीं जाएगा तो वो भी एक नाराजगी ही मतलब है। जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उस बात को अगर कोई इशू बनाता है तो उस चीज को मैं नहीं मानता। अरे सांसद हैं, कोई जाएगा, इनवाइट करेगा तो वो तो आएंगे ही। अच्छा, महाराजगंज लोकसभा में ऐसा समीकरण देखा जा रहा है, यहाँ भूमिहार वर्सेस राजपूत की लड़ाई चल रही है, और गोरियाकोट विधानसभा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कुछ इस प्रकार का ही माहौल। तो क्या लगता है गोरियाकोट विधानसभा क्षेत्र में अब की बार जो यहाँ के माननीय सांसद हैं वो लीडिंग में रहेंगे या क्या रहेगा? देखिए, ये भूमिहार वर्सेस ये राजपूत की लड़ाई नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये देश का चुनाव है। यही लोग जीत के जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं और राष्ट्र का निर्माण होता है। और हाँ, कुछ लोग अभी भाजपा कर रहे थे पिछले चुनाव तक, अभी 15 दिन पहले तक, लेकिन वो लोग अभी कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस कर रहे हैं। तो खैर उससे कोई बात नहीं। अरे जहाँ विरोधी रहेंगे वहीं पर तो जीत का आनंद मिलता है। और इस बार सिग्रीवाल साहब चूंकि माननीय रणधीर बाबू जदयू ज्वाइन कर लिए और अभी गठबंधन में बीजेपी जेडीयू है, तो उनके आ जाने के बाद तो जीत सुनिश्चित हो गई। बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मतलब ये आप भी कह रहे हैं कि अब की बार महाराजगंज लीडिंग में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी बार जीतना तय हो गया है। सिग्रीवाल साहब तीसरी बार सांसद महाराजगंज से बनेंगे और ये सुनिश्चित हो गया है। चलिए, बाकी लड़का आ गया क्या? आ गया, ठीक है। चलिए, बाकी आपने सुना होगा क्या कुछ कहे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जब से महाराजगंज लोकसभा में यह जो सीट है कांग्रेस के खाते में गई है, तब से महाराजगंज में कुछ नया भौचाल मचा हुआ है। बाकी आप सबकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था। ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।